गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हिंदी। हिंदी में आप देखेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो बेटा, वाक्य भेद दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद और रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो अर्थ के आधार पर वाक्य भेदों का वर्णन मैंने आपको पिछले वीडियो में कराया था। आज मैं आपको रचना के आधार पर वाक्य भेद बताऊंगी। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं और रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहले हम वाक्य के स्वरूप को जानेंगे कि वाक्य का स्वरूप क्या होता है। तो बेटा, जब भी हमें अपने मन की बातों को दूसरों तक पहुंचाना होता है या किसी से कोई बातचीत करनी होती है तो हम वाक्यों का सहारा लेकर आगे बढ़ते हैं। यद्यपि वाक्य विभिन्न शब्दों के योग से बनते हैं और हर शब्द का अपना अलग अलग अर्थ होता है, पर वाक्य में आए सभी घटक परस्पर एक दूसरे से मिलकर एक पूरा विचार प्रकट करते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? आपके वाक्य कहलाते हैं। वो परस्पर पूरा विचार प्रकट करते हैं तो उन्हें वाक्य कहते हैं। तो क्या होता है? उद्देश्य विधेय से बनी भाषा की लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने भावों एवं विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करता है, उसे हम क्या कहते हैं बेटा जी? उसे हम वाक्य कहते हैं। ठीक है। उद्देश्य अथवा विधेय से बनी भाषा की वह लघुत्तम इकाई जिसके माध्यम से वक्ता अपने मन की बात, भावों एवं विचारों को दूसरों के सामने संप्रेषित करता है, वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। तो इस प्रकार वाक्य में निम्नलिखित बातें होती हैं। वाक्य की रचना शब्दों या पदों से होती है। वाक्य अपने में पूर्ण तथा स्वतंत्र होता है। वाक्य किसी न किसी भाव या विचार को पूर्णतः प्रकट करने में सक्षम होता है। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति कहता है सफेद जूते, तो यह वाक्य नहीं कहा जा सकता क्योंकि ऐसा विचार उसके भाव को प्रकट नहीं करता है। तो उसे वो ऐसा कहेगा कि मुझे सफेद जूते खरीदने हैं या मेरे पास सफेद जूते हैं, तो ये शब्द उसके विचार को अच्छे से प्रकट करेगा। तो ये वाक्य होगा, सिर्फ सफेद जूते वाक्य नहीं होगा। तो निम्नलिखित वाक्यों की रचना को आप ध्यान दीजिए। मैं कुछ वाक्य आपको बताती हूँ कि मुझे कल दिल्ली जाना है, फिर परसों वहाँ से कोलकाता पहुँचना है। मुझे सूचना मिली है कि कल मुझे दिल्ली जाना है। तो मुझे सूचना मिली है कि कल मुझे दिल्ली जाना है और फिर वहाँ से कोलकाता पहुँचना है। उपयुक्त वाक्यों में जो पहला वाक्य है, मुझे कल दिल्ली जाना है, ये 2 वाक्यों से मिलकर बना है। एक वाक्य है, वाक्य 2, मुझे कल दिल्ली जाना है और परसों वहाँ से फिर कोलकाता पहुँचना है, 2 वाक्यों से मिलकर बना है। और मुझे सूचना मिली है कि कल मुझे दिल्ली जाना है, 3 वाक्यों के मेल से मिलकर बना है। और मुझे सूचना मिली है कि मुझे कल दिल्ली जाना है, फिर वहाँ से कोलकाता पहुँचना है, या 3 वाक्यों से मिलकर बना है। मतलब पहला जो मैंने उदाहरण दिया वो 1 वाक्य से मिलकर बना है, दूसरा 2 वाक्य से मिलकर बना है, और जो तीसरा है वो 2 वाक्य से मिलकर बना है, और तीसरा 3 वाक्य से मिलकर बना है। तो इस तरह से ये सभी एक वाक्य के नमूने हैं, उदाहरण हैं। रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं बेटा जी? रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य होते हैं कि सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है अथवा एक ही वाक्य होता है, इसमें उपवाक्य नहीं होते। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है, इस वाक्य में एक ही क्रिया जाने कोई की हो रही है। जैसे मुझे कल दिल्ली जाना है वाक्य में एक ही क्रिया हो रही है, वो क्या है बेटा? वो है जाने। ठीक है। इसके बाद परंतु जब इसके साथ 2 अलग अलग वाक्यों से मिलकर जब इसके साथ यह भी जोड़ दिया गया कि फिर परसों वहां से कोलकाता पहुंचना है, तो यह सरल वाक्य नहीं रह गया। अब यह पूरा वाक्य 2 अलग अलग वाक्यों से मिलकर बना है। अब यह पूरा वाक्य क्या है? 2 अलग अलग वाक्यों से मिलकर बना है, जिसमें जाना है और पहुंचना है 2 क्रियाएं होती हैं। तो सरल वाक्य में आने वाली क्रिया
यदि अकर्मक हो तो वाक्य में कर्म नहीं आ सकता, जैसे वह सो गया, तो इसमें कर्म नहीं आएगा। यदि सकर्मक है तो कर्म अवश्य आएगा, जैसे छात्र ने पाठ पढ़ा। यदि सकर्मक क्रिया है और द्विकर्मक है तो दो कर्म आएंगे, सेठ ने नौकर को पैसे दिए। यदि प्रेरणार्थक क्रिया है तो प्रेरक संज्ञा तथा प्रेरित संज्ञा का प्रयोग होना, अध्यापक के ने छात्रों को लेख लिखवाया। मतलब यदि प्रेरणार्थक क्रिया है तो प्रेरित संज्ञा तथा प्रेरक संज्ञा और प्रेरित संज्ञा दोनों का प्रयोग किया जाएगा। सरल वाक्य के घटक क्या होते हैं बेटा? सरल वाक्य के संरचना के धरातल पर दो प्रमुख घटक माने जाते हैं, उद्देश्य तथा विधेय। वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाए, कर्ता वह उस वाक्य का उद्देश्य है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय है। इन दोनों के योग से ही वाक्य संरचना पूर्ण होती है। किसके योग से वाक्य संरचना पूर्ण होती है? उद्देश्य और विधेय के योग से ही वाक्य संरचना पूर्ण होती है। फिर क्या है? इस प्रकार उद्देश्य और विधेय के रूप में कर्ता और क्रिया वाक्य के मुख्य अंग हैं। प्रयुक्त शब्द ऐच्छिक घटक के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होता है। इसमें वक्ता का कथन अधिक स्पष्ट होता है, जैसे मुझे कल बच्चों के विद्यालय जाना है। जैसे मुझे कल बच्चों के विद्यालय जाना है, ये ऐच्छिक है। ठीक है। इसके साथ ही साथ वाक्य ऐच्छिक घटक जो होता है वो अनिवार्य अंगों के सहायक बन जाते हैं। अतः उद्देश्य के अंतर्गत मुख्य पद, कर्ता और उसके विस्तारक घटक, विशेषण तथा विशेषण पदबंध आते हैं। विधेय के अंतर्गत मुख्य क्रिया, उस विधेय का मुख्य घटक क्या होता है बेटा जी? क्रिया। क्रिया का विस्तार, क्रिया विशेषण, कर्म, कर्म का विस्तार, विशेषण, पूरक तथा पूरक का विस्तार, विशेषण आते हैं। मेरी बहन 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है, तो मेरी बहन उद्देश्य है और 2 दिन से यह किताब पढ़ रही है विधेय है। दशरथ पुत्र राम ने रावण को मार गिराया, तो दशरथ पुत्र राम ने उद्देश्य है और रावण को मार गिराया विधेय है। दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति सबके मन को भाते हैं। दूसरों के साथ मीठा बोलने वाले व्यक्ति उद्देश्य है और सबके मन को भाते हैं विधेय है। वह पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया, तो वह उद्देश्य है और पुस्तक पढ़ते पढ़ते सो गया विधेय है। सभी आंदोलनकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। सभी आंदोलनकर्ता शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, तो सभी आंदोलनकर्ता उद्देश्य है और शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे विधेय है। वह लड़का बारिश में पूरा भीग गया, तो कल विधेय में आ जाएगा। वह लड़का बारिश उद्देश्य हो जाएगा, बारिश में पूरा भीग गया क्या है? विधेय। बंजारा मस्ती से गीत गाता चला जा रहा था, तो बंजारा उद्देश्य है, मस्ती से गीत गाता चला जा रहा था विधेय है। मैंने ऐसी भयानक आग कभी नहीं देखी, मैंने उद्देश्य है और ऐसी भयानक आग विधेय है। स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे श्री कृष्ण ने नगर में प्रवेश किया, तो स्वागतार्थ आए हुए लोगों से घिरे कृष्ण ने उद्देश्य है और नगर में प्रवेश किया विधेय है। अगला है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है? संयुक्त वाक्य में आने वाले सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य से तात्पर्य यही है कि इनका प्रयोग भाषा में अलग रूप में, स्वतंत्र रूप में होता है। संयुक्त वाक्यों में आए उपवाक्य सामान्य स्तर के उपवाक्य होते हैं। यह न कोई उपवाक्य किसी से बड़ा होता है, न कोई उपवाक्य किसी से छोटा होता है। इसलिए संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों को समानाधिकृत उपवाक्य अथवा समानाधिकरण उपवाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्यों के उपवाक्यों को क्या कहते हैं बेटा जी? समानाधिकरण उपवाक्य या समानाधिकरण उपवाक्य या समानाधिकृत उपवाक्य। मोहन दिल्ली जाएगा और शीला यहीं रहेगी। माताजी बाजार गई और बच्चों के लिए खिलौने लाई। आप यहाँ रह सकते हैं या आपका भाई रह सकता है। तो संयुक्त वाक्य प्रायः समुच्चय बोधक अव्ययों से जुड़े होते हैं। प्रमुख समुच्चय बोधक अव्यय क्या है? और, तथा, एवं, इसलिए, सो, अंत, या, अथवा, या, न, नहीं तो, अन्यथा, वरना, लेकिन, किंतु, परंतु, मगर,
परंतु, चाहे, चाहे न की। तो कभी कभी संयुक्त वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय चिन्हों का लोप भी कर दिया जाता है। जैसे रहने वाले रहेंगे, रहने वाले चले जाएंगे, रहने वाले रहेंगे, जाने वाले चले जाएंगे। क्या सोचा था क्या हो गया, काम किया है तो पैसा तो मांगूंगा ही। तो ये संयुक्त वाक्य है। अगला क्या है, मिश्र वाक्य। संयुक्त वाक्यों में जहां प्रत्येक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है, वहां मिश्र वाक्यों में एक उपवाक्य तो स्वतंत्र उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य होता है। ठीक है, जो संयुक्त वाक्य में सभी उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं, जबकि मिश्र उपवाक्य में एक उपवाक्य स्वतंत्र उपवाक्य होता है और बाकी आश्रित उपवाक्य होते हैं। प्रधान उपवाक्य कहते हैं स्वतंत्र उपवाक्य को, कि मैं उस लड़की से मिला था। आश्रित उपवाक्य क्या है, जिसकी किताब खो गई थी। मैंने वही मकान खरीदा है, स्वतंत्र उपवाक्य है, जहां आप रहते थे। पिताजी ने मुझसे कहा, प्रधान उपवाक्य है कि वे बहुत बीमार हैं, तो ये आश्रित उपवाक्य है। मिश्र वाक्य के उपवाक्य प्राय, कि, जो, यहाँ, तब, जब, तो, अगर, तो, यदि समुच्चय बोधक अवयवों से जुड़े रहते हैं। मिश्र वाक्यों में आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य तथा अंत तीनों ही स्थानों पर आ सकते हैं। मिश्र वाक्यों में क्या होता है, आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ, मध्य और अंत तीनों जगह आ सकते हैं। जैसे जो लड़का यहाँ आया था वह बहुत बीमार है, आरंभ में आ गया। जो लड़का यहाँ आया था वो बहुत बीमार है। वह लड़का जो कल यहाँ आया था वो बहुत बीमार है, मध्य में आया। वह लड़का बहुत बीमार है जो कल यहाँ आया था, अंत में आया। तो इस तरह से तीनों तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। बाकी बेटा हर एक वाक्य स्वतंत्र, आज जो आपके सारे वाक्य हैं, संयुक्त वाक्य, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, एक एक को अलग अलग मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू बच्चों।